बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 1 जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है फ़िज़िक्स का, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने चैप्टर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स जो है उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। उसके एक्सरसाइज के जो MCQs वगैरह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है। कोई भी टॉपिक आपने समझना हो, आप उस चैप्टर 1 से रिलेटेड आप प्रीवियस वीडियोस हमारी जो है वो मौजूद हैं, वहाँ से आप उनको सुन सकते हैं और उनसे अंडरस्टैंडिंग जो है वो ले सकते हैं। और हर टॉपिक की वीडियो आपको इजीली वहाँ पे इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे फ़िज़िक्स चैप्टर 1 की मिल जाएगी। आज MCQs हमने स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट MCQs हम देखते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आपका है 1.1, इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। बच्चे यहाँ मैं आपको एक की पॉइंट बताना चाहूँगा कि जब आप पेपर में, बोर्ड के पेपर में आप MCQs अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, और जितने ध्यान से आपने स्टेटमेंट पढ़ी है उतने ही ध्यान से उसकी ऑप्शंस को भी रीड आउट करना है, ताकि आपको जब ऑप्शंस का पता होगा तो आपकी स्टेटमेंट आपके माइंड में होगी तो आप उसका करेक्ट आंसर जो है वो इजीली जज कर सकते हैं। समटाइम हम कंफ्यूज होके, आंसर हमें आता होता है लेकिन हम क्या होता है कंफ्यूज होके गलत आंसर लगा देते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI आर 3, 6, 7 और 9। चार ऑप्शन हमें दी हुई हैं और वो हमें MCQs में क्या पूछ रहा है कि हमारे पास बेस यूनिट्स जो हैं वो कितने होते हैं। बच्चे, जब हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वाला टॉपिक पढ़ा था, प्रीवियस जो हमारी वीडियोस हैं उनमें से आप देख सकते हैं, वहाँ हमने बेस क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, बेस यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिससे दूसरी क्वांटिटीज़ बनती हैं, और ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ की फाउंडेशन बनती हैं। तो अगर क्वांटिटी 7 है तो बेस यूनिट्स भी कितने होंगे हमारे पास? 7। तो आपकी जो इसमें से C ऑप्शन है फर्स्ट MCQs की, वो करेक्ट है। फर्स्ट MCQs का आपका आंसर क्या है? C ऑप्शन, 7 बेस यूनिट्स। नेक्स्ट MCQs हमने देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव यूनिट। आपको उसने 4 यूनिट्स दे दिए हैं और वो पूछ रहा है कि इस स्टेटमेंट में से कौन सा, इस स्टेटमेंट में वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा यूनिट डिराइव्ड नहीं है। 4 यूनिट्स आपको दिए हुए हैं, डिराइव्ड कौन सा नहीं है। अगर हम देखते हैं तो इसमें पास्कल है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड वन इज़ किलोग्राम, थर्ड वन इज़ न्यूटन एंड फोर्थ वन इज़ वॉट। बच्चे, अगर आप पास्कल की बात करते हो, इट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, और प्रेशर जो है वो एक डिराइव क्वांटिटी है, तो डिराइव यूनिट है, तो हम इसको करेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि उसने हमसे पूछा है डिराइव कौन सा नहीं है। सेकंड को बाद में देखते हैं, ऑप्शन को थर्ड है न्यूटन। न्यूटन भी अगर आप देखें तो वो एक फोर्स का यूनिट है, और फोर्स आपकी एक डिराइव क्वांटिटी है, डिराइव यूनिट है, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन इज वॉट। वॉट बेसिकली पावर का यूनिट है, और पावर भी एक डिराइव क्वांटिटी है, डिराइव यूनिट है। और अगर हम B ऑप्शन देखते हैं अपनी, वो किलोग्राम उसने दिया हुआ है। आपको याद होगा मैंने आपको जब बेस यूनिट्स करवाए थे तो मैंने बताया था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एटसेट्रा, ये सारी बेस क्वांटिटीज़ थी और मास इसमें लाई कर रहा है। तो अब उसने पूछा ये है कि डिराइव यूनिट कौन सा नहीं है। तो बच्चे, इसमें से किलोग्राम जो है वो डिराइव नहीं है, क्योंकि किलोग्राम जो है वो मास का यूनिट है, और मास इज़ अ डिराइव क्वांटिटी, किलोग्राम इज़ मास इज़ अ बेस क्वांटिटी एंड किलोग्राम इज़ द बेस यूनिट। तो आपकी B ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है सेकंड MCQs की। थर्ड वन हम देखते हैं MCQs। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन या फिर मोल। बच्चे, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस के जो है ना वो 2 यूनिट होते हैं। फर्स्ट वन इज किलोग्राम, अदर इज मोल। जब आप बच्चे मैथ्स की बात करते हैं ना तो आप यूज़ करते हैं kg, यानी कि किसी बॉडी का कितना मैस है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कितनी है, तो आप kg यूज़ करोगे। जब आप बात करोगे ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ आइंस,
देन हम बात करते हैं मोल की। अब उसने यही पूछा है कि जब आपने नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ नंबर एक्सप्रेस करना है मोल को, तो आप अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस को, तो उसके लिए आप कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे? मोल यूज़ करते हैं उसके लिए। ये इसका फुल नेम है, वहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, वहाँ पे भी फुल नेम ही दिया हुआ है आपको। डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, MOLE मोल। थर्ड वन का आंसर जो है वो क्या है? डी ऑप्शन मोल। नेक्स्ट MCQs, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू 0.2 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -4, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -6 सेकेंड। बच्चे देखें 200 माइक्रोसेकंड, अब ये किसके इक्वल है? ये उसने हमसे आंसर पूछा और ऑप्शन दे दिए 4। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। आपको पता है माइक्रो जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 10 टू पावर -6। माइक्रो इज इक्विवेलेंट टू 10 टू पावर -6। ये हमें प्रीफिक्सेस वाले टॉपिक से अंडरस्टैंडिंग हासिल है। प्रीफिक्सेस का टॉपिक अगर आपने देखना है तो प्रीवियस लेक्चर्स में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसको अगर हम मज़ीद एक्सप्रेस करते हैं बच्चे, ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से अगर आप पॉइंट को मूव करवा दें 200 वाले डिजिट में, पॉइंट को मूव करवा दें, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 टू 10 की पावर 2 और 10 की पावर -6 7 सेकेंड। जब बेसिस सेम होती हैं बच्चे, पावर ऐड या माइनस हो जाती हैं। तो देखो -6 और 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 सेकेंड। ये ऑप्शन करेक्ट है आपकी। और देख लेते हैं हम कि हमारा इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो मैच कर रही है। बच्चे सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 सेकेंड। फोर्थ का सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी? बच्चे अब आपको दिया हुआ है 0.01 ग्राम, 2 मिलीग्राम, 100 माइक्रोग्राम, 5000 नैनोग्राम। यहाँ मैं सीक्वेंस लिखता हूँ। ग्राम उसने दिया हुआ है हमें, मिलीग्राम दिया हुआ है, माइक्रो दिया हुआ है और देन नैनो दिया। बच्चे अगर हम मिली देखते हैं -3 है, माइक्रो माइनस जो है वो 6 है और नैनो इज़ 10 टू पावर -9। ग्राम के लिए बेसिकली ग्राम इज़ द यूनिट, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं है। अब अगर आप देखो आपकी पावर जितनी नेगेटिव होती है आपकी क्वांटिटी उतनी ही छोटी हो जाती है। तो इसके अंदर मिली 10 टू पावर -3 और माइक्रो 10 टू पावर -6। इट मीन्स दैट 10 टू पावर -3 इज़ ग्रेटर देन 10 टू पावर -6। फिर अगर आप देखते हैं उसने स्मॉलेस्ट पूछा हमसे माइक्रो और नैनो को, तो नैनो 10 टू पावर -9 और माइक्रो 10 टू पावर -6। तो -6 इज़ ग्रेटर, -9 इज़ स्मॉलर। हाँ, अगर ऑप्शन में पीको होता तो हम पीको लगाते, लेकिन यहाँ उसने सबसे स्मॉलेस्ट नैनो दिया है 5000 नैनोग्राम। बेशक 5000 बहुत बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन जब साथ उसके प्रीफिक्स लग गए ना नैनो 10 टू पावर -9, तो वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी बन गई है इन सब में से। अगर होता 5000 ग्राम और उसने पूछा होता सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी कौन सी है, हम डेफिनेटली 5000 लगाते। लेकिन अगर नैनो साथ उसके ऐड हो गया तो वो सबसे छोटी क्वांटिटी बन गई है। तो आपकी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है 5th MCQs का। 5th MCQs का आंसर जो है वो क्या है? डी ऑप्शन 5000। नेक्स्ट MCQs, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब? मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, मेजरिंग सिलेंडर या स्क्रू गेज। बच्चे इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट अगर हम देखते हैं तो वो वर्नियर कैलिपर होता है हमारे पास। उससे हम इजीली अपना जो इंटरनल डायमीटर है किसी भी चीज़ का वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6th MCQs का जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन है आपकी। 6th MCQs ऑप्शन बी, वर्नियर कैलिपर्स। Next MCQs, a student claimed the diameter of a wire as 1.032 cm using vernier caliper. Up to what extent do you agree with it?
1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.03 सेंटीमीटर या 1.032 सेंटीमीटर। बच्चे उसने डायामीटर हमें कितना कह दिया है, 1.032 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है वो किस हद तक ठीक है। स्टूडेंट ने जो क्लेम किया उसकी वो क्लेम जो उसने एक हमें चीज़ कर दी कि इतनी मेजरमेंट मैंने की है वो किसके इक्वल है, वो सही है या किस हद तक सही है। तो इसमें देखो आप वर्नियर कैलिपर की बात कर रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर आपने पहले यूनिट देखना है, यूनिट है सेंटीमीटर में। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में होता है 0.01 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 0. तो बच्चे आपने देखना है कि जो उसने आपको वैल्यू बताई है वो आपकी इतने डिजिट्स के ऊपर बन जाए, यानी 1.03 बन जाए। इसमें भी 3 डिजिट आ रहे हैं, यानी डेसिमल के बाद 2 आ रहे हैं, ओवरऑल 3 है। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 कर दोगे और सेंटीमीटर साथ आ जाएगा। तो आपकी सी ऑप्शन आई थिंक इस MCQs की जो है वो करेक्ट है, 1.03 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल। नेक्स्ट आता है अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर मास, एरिया, वॉल्यूम या लेवल ऑफ अ लिक्विड। हाँ जी, मेजरिंग सिलेंडर। बच्चे याद रखिएगा मैथ्स के लिए हमने स्प्रिंग बैलेंस, फिजिकल बैलेंस पढ़े हैं। और अगर हम बात करते हैं एरिया की तो उसके लिए एरिया, डायमीटर वगैरह इन चीज़ों के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स वगैरह या स्क्रू गेज वगैरह को जो है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन जब आपसे बात कर रहे हैं वो मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर हमेशा वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमने अपने ये लेक्चर्स में पहले भी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका जो 8th MCQs है बच्चे, इसका आंसर भी सी ऑप्शन ही है, वॉल्यूम। नेक्स्ट, a student noted the thickness of a glass sheet using a screw gauge on the main scale. It reads 3rd divisions while 8th division on the circular scale coincide with index line. Its thickness is 3.8 centimeter, 3.08 millimeter, 3.8 millimeter या फिर 3.08 मीटर। ये हमने यहाँ पे इसको चीज़ जो है वो कंफर्म करनी है। अब देखें बच्चे, यहाँ पे उसने हमें सेंटीमीटर में भी आंसर दिया हुआ है, मिलीमीटर में भी ऑप्शंस दी हुई हैं और हमें जो है वो सेंटीमीटर की एक ऑप्शन है और 3 ऑप्शन हमारे पास मिलीमीटर की हैं। तो बच्चे आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो सेंटीमीटर वाली वैल्यू है वो 3.8 सेंटीमीटर है। तो जब भी स्क्रू गेज होगा उसका सेंटीमीटर में आपके पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट नहीं आता, 2 से 3 डिजिट आते हैं। तो ये आपकी ए ऑप्शन नहीं हो सकती। हमने इन्हीं ऑप्शन में से अपना आंसर निकालना है। लेकिन अगेन मिलीमीटर में अगर आप देखोगे स्क्रू गेज का जो होता है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर में। तो अगर आप सेंटीमीटर वाले को इसके साथ मैच कर रहे हो तो वो तो बिल्कुल सेंटीमीटर वाला नहीं हो सकता। आपने मिलीमीटर वाले में से ऑप्शंस देखनी है कि वो इनमें से किसके साथ मैच कर रही है और वो ऑप्शन मैच करेगी आपकी आई गेस बी ऑप्शन 3.08 मिलीमीटर। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। और एक टिप है आपके लिए कि आपको पेपर में जो MCQs आते हैं बच्चे वो शॉर्ट स्टेटेड MCQs आते हैं। लेंथी MCQs जिसकी स्टेटमेंट लेंथी है वो आपको नहीं आती, उसके चांसेस बहुत रेयर, बहुत कम होते हैं कि वो आपको पेपर में आए। लास्ट MCQs हमारा बहुत ही आसान MCQs है। सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इन एन एक्सप्रेशन आर ऑल द डिजिट्स, ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, ये भी हम कह सकते हैं ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अगर आप बी ऑप्शन देखें उसमें हाफ डेफिनेशन है, लेकिन उसने अगली ही ऑप्शन में हमें कंप्लीट डेफिनेशन दे दिया ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। और थर्ड ऑप्शन ऑल द एक्यूरेटली नॉन एंड ऑल द डाउटफुल डिजिट नहीं। हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ को कि ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो आपका 10th MCQs का आंसर जो है वो बच्चे क्या है,
इज़ योर सी ऑप्शंस। ये आपके चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के MCQs हैं। कोई भी इसके आपकी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट्स में लाजमी मुझसे पूछें। आपके क्वेश्चंस के लिए मैं अगर कोई वीडियो आपके साथ शेयर कर सकता होगा तो लाजमी आपके लिए मैं शेयर करूँगा। और एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं बच्चे, उसके लिए आपको मैं कहूँगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग वीडियोस देखें। सारी अंडरस्टैंडिंग आपको जब हो जाती है उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ें, क्योंकि आपके आंसर चैप्टर के अंदर से ही हैं, उनके कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको उसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।